झारखंड में हो रहे हैं विधानसभा के चुनाव। और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है कुछ अलग अलग मुद्दे होते हैं और अलग अलग थीम पे बातचीत की जाती है। आज हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव में उन लोगों की जिन लोगों ने झारखंड में राजपाट चलाया है। मतलब राज्य में अब तक आप देखेंगे तो 7 मुख्यमंत्री हुए हैं, 6 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हेमंत सोरेन अभी वर्तमान में 5 जनवरी तक हम कह सकते हैं नियमानुसार वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं, जब तक कि नया मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता है, नए लोग चुने नहीं जाते हैं। और कौन शासन करेगा, कौन पार्टी जीतेगा, ये तमाम चीज़ें पर्दे में हैं। आज हम पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं क्योंकि इनकी भी प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है। उसमें कई ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और कई ऐसे हैं जिनकी पत्नी बहू चुनाव लड़ रही हैं। तो एक रोमांचक मुकाबला है और पूरे देश की नज़र हम कह सकते हैं कि इसमें मुख्य तौर से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार हैं उन्हीं के बीच मुकाबला है। सबसे पहले हम बात करते हैं अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे हैं शिबू सोरेन यानी गुरुजी। इन्हें झारखंड की राजनीति में उनकी भी अहम भूमिका रही है। तो इस चुनाव में आप देखेंगे हेमंत सोरेन चुनाव मैदान में बरहेट से हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांधी विधानसभा से चुनाव मैदान में है। बसंत सोरेन जो गुरुजी के पुत्र हैं वो दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। और गुरुजी की जो हम कह सकते हैं उनके जो पुत्र स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की जो पत्नी है सीता सोरेन, वो भी जामताड़ा से चुनाव लड़ रही हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ मतलब गुरुजी का जो परिवार है उनकी भी इस चुनाव में प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। और जाहिर सी बात है जब सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन के बारे यदि हम बात करेंगे बरहेट से, तो उनके खिलाफ बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है वहाँ ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वॉकओवर दिया है। वहाँ एक नया प्रत्याशी हेम्ब्रोम उतरे हैं और उनके बारे कहा जाता है कि बहुत रोमांचक मुकाबला नहीं होगा। लेकिन सीता सोरेन जामताड़ा से चुनाव मैदान में है और वहाँ पे आप देखेंगे तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, वो चुनाव मैदान में हैं। तो एक रोमांचक मुकाबला होगा। कौन जीतेगा ये तो अभी बता पाना मुश्किल है। लेकिन इरफान अंसारी के जो एक बयान आए थे नॉमिनेशन होने के बाद, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वहाँ काफ़ी रेस हुई और सीता सोरेन भी काफ़ी रेस हैं और अपना चुनाव प्रचार वो कर रही हैं। बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ जो प्रत्याशी हैं सुनील सोरेन, वो पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा करते थे लेकिन उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और इस बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि गुरुजी यानी शिबू सोरेन की भी प्रतिष्ठा जुड़ी है और हेमंत सोरेन भी जो है राजनीति में वो अब काफ़ी माहिर है। लेकिन आने वाले चुनाव में अब रिजल्ट क्या होंगे ये तो वक्त बताएगा। अब हम आगे बात करते हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और इस बार वो चुनावी मैदान में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनकी धर्मपत्नी मीरा मुंडा जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, वो पोटका विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं अर्जुन मुंडा की भी जो शाख है वो दांव पे लगी है और वो खुद भी इन चीज़ों को लेकर पूरे रणनीति के साथ चुनावी मैदान में वो जो ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया है। इसके बाद आप देखेंगे मधु कोड़ा जो झारखंड के एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो निर्दलीय थे और राज्य में वो मुख्यमंत्री बने थे और उनकी जो धर्मपत्नी है गीता कोड़ा, वो जगन्नाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, जो कि पिछले बार वो वहाँ से चुनाव जीती भी थी और उनके बारे कहा जाता है कि वो किसी भी दल में रहेंगी
तो वो अपनी सीट बचा पाती हैं। लेकिन फिर भी इस बार जिस तरह से इक्वेशन बदला है, क्योंकि पहले वो कांग्रेस से विधायक हुआ करती थी और अब जो है भारतीय जनता पार्टी से के टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं, तो वहाँ हम देखेंगे तो मधु कोड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके भी मन में एक बेचैनी है कि क्या होगा, मतदाता किधर जाएंगे। क्योंकि आदिवासी इलाके में देखा जाता है कि आप तुरंत कहीं दूसरे दल में स्विच ओवर करते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ती है। और आपको भी याद होगा कि गीता कोड़ा जो है लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और वो चुनाव हार गई थी। तो एक हम कह सकते हैं कि मधु कोड़ा और गीता कोड़ा के लिए भी ये विधानसभा का चुनाव हम कह सकते हैं रहा कठिन है। अब हम बात करते हैं बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे जब राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 में, तो वो राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद देखेंगे तो वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और बीच में उन्होंने अपना दल भी बनाया था झारखंड विकास मोर्चा, और फिर तमाम चीज़ें धीरे धीरे बदली और वो बीजेपी में फिर वापस लौटे। तो ये कहा जाता है कि इस बार हो सकता है बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें प्रोजेक्ट कर रही है या मुख्यमंत्री हो सकते हैं यदि यहाँ झारखंड में बीजेपी यदि अपना बहुमत से यदि सीट लाती है तब। लेकिन ये हम ज़रूर कहेंगे कि बाबूलाल मरांडी के लिए भी ये चुनाव एक कठिन परीक्षा होगी, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें आप देखेंगे तो 5 ट्राइबल सीट जो है बीजेपी लूज़ की थी। और यही वजह है कि आला कमान जो बीजेपी का आला कमान है वो इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अपनी अलग रणनीति बनाई है। और इसी यही वजह आप देखेंगे कि अर्जुन मुंडा इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। भले बीजेपी का आला कमान आगे उनके लिए क्या रणनीति बनाया हो सकता है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये बाबूलाल मरांडी के लिए भी एक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव जो है कई लोगों की, कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए क्या किस्मत लेकर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। अब हम बात करते हैं झारखंड के पहले नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री जो बने वो रघुवर दास बने थे और अभी वर्तमान में वो उड़ीसा के राज्यपाल हैं। लेकिन ये चुनाव की घोषणा के पहले ये लगातार खबरें आ रही थी कि हो सकता है वो चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े। उनकी जो बहू हैं पूर्णिमा साहू दास, वो पूर्वी जमशेदपुर पूर्वी से वो चुनाव लड़ रही हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि रघुवर दास भी लगातार तमाम चीज़ों को लेकर पर्दे के पीछे से वो रणनीति बना रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। और क्योंकि इसको लेकर के डॉक्टर अजय जो ये जमशेदपुर पूर्वी से उम्मीदवार हैं इंडिया घटक दल यानी कांग्रेस के हैं, तो उन्होंने चुनाव आयोग से भी शिकायत की थी। तो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के लिए भी एक कठिन परीक्षा होगी कि वो इसमें सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। और हमने गुरुजी की बात कर ली, अर्जुन मुंडा की बात कर ली, मधु कोड़ा की बात कर ली, रघुवर दास की बात कर ली, तो इन चीज़ों में बाबूलाल मरांडी की भी हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे चंपई सोरेन। चंपई सोरेन झारखंड के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विपरीत परिस्थिति में वो मुख्यमंत्री बने थे 5 महीने के लिए, और इस बार उनके लिए राह आसान नहीं है। वो सरायकेला से चुनाव लड़ रहे हैं और इसके पहले के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा आप देखेंगे तो जीत का मार्जिन उनका कम रहा था। और तीर धनुष के निशान पे, तीर धनुष यानी कि जेएमएम से वो चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन अब वो बीजेपी में है और इस बार वो कमल फूल के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। और सरायकेला से वो चुनाव लड़ रहे हैं और क्या होगा, और क्योंकि उनके जो पुत्र हैं बाबूलाल सोरेन वो घाटशिला से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन को लेकर के भी एक बड़ी बेचैनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने पुत्र को भी टिकट दिया और चंपई सोरेन को भी टिकट दिया। लेकिन अब ये एक चर्चा का विषय भी है
कि क्या ये जो राजनीति की जो बिसात फैली है, उस बिसात में जो मोहरे लगे हैं, कौन मोहरा जीतेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये हम ज़रूर कहेंगे कि झारखंड विधानसभा का चुनाव जो है वो राज्य के 6 पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए भी एक प्रतिष्ठा का विषय है। तो अब देखना ये होगा 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर के जितने लोग चुनाव मैदान में हैं उनका भविष्य क्या होगा, मतदाता उन्हें चुनते हैं या फिर राजनीति की जो करवट है वो किसी दूसरे ओर पलटेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये मुख्यमंत्रियों के लिए भी ये चुनाव जो है काफ़ी कठिन है, काफ़ी चुनौती भरा है और देखना ये होगा कि पूर्णिमा साहू दास पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, मीरा मुंडा पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और बाबूलाल सोरेन पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो आखिर इनका भविष्य क्या होगा? यदि ये जीतेंगे तो इनकी तकदीर आगे बढ़ेगी और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव में लगी है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरिन प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।